कहते हैं कि का जाने पीर पर आए, जिसका पाँव नहीं फटता वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। और उस किसान के खिलाफ बोल रही हो तुम। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को पोसती है, पालती है, ताकि जब जब जरूरत हो समाज में नफरत फैलाने के लिए तो ऐसे लोगों को सामने प्रोजेक्ट कर दे। और कंगना रनावत कोई न नेता है न उसकी बातों का सांसद है, एक माननीय ठीक है। सांसद है। देखिए, धोखे से अगर खरगोश हाथ में आ जाए, पाँव के नीचे आ जाए, बीजेपी ने उसको टिकट दिया है। लेकिन मैं क्या करूं, एक वेब में वो सांसद बनी है। चिट्ठी दो तरीके का होता है। अभी आप मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराओ, 1 घंटे में ऐसा चिट्ठी आएगा कि पुलिंदा बांध दिया जाएगा, घर तक को बुलडोज कर दिया जाएगा। और एक आप कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी समर्थक किसी कार्यकर्ता पे लिखवाओ, उस विवेचना में ही पूरा समय खत्म हो जाएगा और उसका कुछ होने वाला नहीं है। आज गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। यहाँ का प्रशासन क्यों चुप है? सरकार क्यों चुप है? उसके मंत्री संतरी क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि सुविधा शुल्क पहुंच रहा है, और जैसे ही सुविधा शुल्क मिलना बंद हो जाएगा या उसमें से कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा, तुरंत बुलडोजर वहां काम करना शुरू कर देगा। शहजाद के घर को बुलडोज कर दिया जाता है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कौन से कांग्रेस के नेता ने बयान दिया? हमारे नेता को दर्द वहां भी होता है जहां किसी हिंदू पे जुल्म होता है। अब आप हमसे कहोगे भाई आप तो अक्सर देखते हो कि मुसलमानों के लिए लड़ते हो, अरे जब जुल्म ही मुसलमान पे हो रहा है तो मैं पंडित जी कहां से ढूंढ के लाऊं कि बेटी बिल्किस भी देश की है, बिल्किस बानो भी देश की है, और वो डॉक्टर जो थी हमारी कलकत्ता की, वो भी हमारे देश की बेटी है, हाथरस की बेटी भी हमारे देश की बेटी है। तो बेटी को जाति और धर्म और राजनीति से अलग करके देखें आप। अगर बेटी के साथ जुल्म होता है तो एक सुर में उसके खिलाफ कार्रवाई होने की मांग करनी चाहिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लंबे समय बाद पंडित मनमोहन झा गामा हैं, असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं, बड़ी मजबूती से जो है गाजियाबाद में पार्टी का पक्ष रखते हैं और हर जगह बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, पहुंच जाते हैं। मीडिया में आप इनको अक्सर देखते होंगे। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से कंगना रनौत, क्योंकि किसान आंदोलन से ये भी लंबे वक्त से जुड़े रहे और धरने पर बैठे रहे किसान के साथ समर्थन में, क्या कहेंगे जिस तरीके का बयान कंगना रनौत की तरफ से आया? क्या ऐसी चीज़ें आपने धरने में देखी थी? वो कह रही रेप होते थे वहां पे महिलाओं के साथ बदचलन होता था और वहां पे हत्याएं होती थी। कहते हैं कि का जाने पीर पर आए, जिसका पाँव नहीं फटता वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। और उस किसान के खिलाफ बोल रही हो तुम, जिस किसान के अथक मेहनत और प्रयास से बंजर भूमि में भी उसकी सीना को चीर करके वो अनाज उपजाता है, तब कहीं जाकर के हम हिंदुस्तानियों का पेट भरता है। और उस किसान का बेटा ही सरहद पे हमारी रक्षा करता है, तब कहीं सुकून से हम रात को सो पाते हैं। तो ये कंगना रनावत फिल्म तक तो ठीक है कि भाई तो फिल्मी डायलॉग मार ले, फिल्म आप भी पसंद कर रहे हैं? फिल्म तो डायलॉग देखो, फिल्म देखना हम लोग किस बस की बात तो है नहीं। 3 घंटा तो हम इसके फिल्म को दे नहीं सकते। हाँ, 2-4 मिनट के लिए मोबाइल पे कहीं देख लेते हैं, अगर रनिंग पॉइंट में है तो आगे रील में आ गई तो देख लिया, नहीं तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते हम लोग। लेकिन कंगना रनावत का ये बयान किसानों का अपमान है, उन क्रांतिकारियों का अपमान है, लगभग हजारों किसान जो हैं उस वक्त उस 3 काला कानून के खिलाफ। महिलाओं से गलत नहीं होता था किसान आंदोलन में, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तीनों जो शहीद हुए हमारे किसान, उनकी शहीद आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम इसने किया है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि उसका चरित्र रहा है, वो तो कह रही है कि हाँ ये निजी मामला है। ये तो उसका चरित्र रहा है ना। वो बिदुरी का बयान आपको याद होगा कि दानिश के साथ किस शब्दों का इस्तेमाल किया उसने। कटुआ है, आतंकवादी है, फलाना है, ढिमका है। क्या हुआ उसके साथ? उसको प्रभारी बना के टोंका भेज दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को पोसती है, पालती है, ताकि जब जब जरूरत हो समाज में नफरत फैलाने के लिए तो ऐसे लोगों को सामने प्रोजेक्ट कर दे। और कंगना रनावत कोई न नेता है न उसकी बातों का सांसद है, एक माननीय ठीक है। देखिए, धोखे से अगर खरगोश हाथ में आ जाए, पाँव के नीचे आ जाए, बीजेपी ने उसको टिकट दिया है। लेकिन मैं क्या करूं, एक वेब में वो सांसद बनी है, वो पॉलिटिकल नहीं हो सकती हैं। वो फिल्मी दुनिया में डायलॉग मार ले, अच्छी बात है, अपना लटका झटका दिखाएं, चलेगा, लेकिन सोच समझ के बयान देना चाहिए। क्योंकि एक किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पे उसको एहसास कराया था कि तेरी हैसियत क्या है। तो थप्पड़ कांड को आप सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। आप जब जी करे आप किसानों का अपमान कर दो। सरकार जब चाहे तब किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक कह दे, अलगाववादी समर्थक कह दे। और जब उन्हें एहसास हो कि भाई ये आंदोलन नहीं पीछे हट सकता तो जी वापस लेता हूं। समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग कंगना के लोकप्रियता से डरे हुए हैं। जिस तरीके से राजनीति में आकर के वो एकदम फायर अंदाज में, चाहे राहुल गांधी हो या कोई हो, किसी को नहीं छोड़ती हैं। ऐसा है, भाजपा को स्मृति ईरानी का रूप ले लिए हैं। भाजपा को
दुश्मन की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे दो चार और ये भर्ती कर ले, इनका काम स्वतः ही तमाम होने जा रहा है। और आप देख लें आम जनता के दिमाग से मोदी जी का भी टीआरपी डाउन होता जा रहा है। तो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोज अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, अब देखा नहीं कल योगी जी ने क्या कहा, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई क्या मतलब है, कैसी कैसे बयान देते हो आप? संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय हो आप, आपको दहशत फैलाने जैसा बयान नहीं देना चाहिए, आपको तो समरसता का बयान देना है। वो कह रहे जाति पे राजनीति जिस तरह लोग कर रहे हैं तो ये गलत है, इसलिए एकजुट रहिए आप लोग। नहीं तो वो क्या कर रहे हैं? वो एकजुटता की बात कर रहे नहीं वो क्या, किसको किसको कटने की बात कर रहे हैं, किसको बंटने की बात कर रहे हैं? वो किसको बंटने की बात कर रहे हैं? जात की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। जो जिसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन जात की राजनीति करना किसने सिखाया? तो आप जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, आप बट गए हैं, जैसे आप ओवैसी के साथ आ गए हैं आईएम में। देखिए, हमारा नेता अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की चिंता, हिंदुस्तान में माहौल बेहतर बना रहे, इसकी चिंता लेकर के हम लोग राजनीति करते हैं। और ये लोग चिंता करते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी का। हमारे नेता को दर्द वहाँ भी होता है जहाँ किसी हिंदू पे जुल्म होता है। अब आप हमसे कहो कि भाई आप तो अक्सर देखते हो कि मुसलमानों के लिए लड़ते हो, तो अरे जब जुल्म ही मुसलमान पे हो रहा है तो मैं पंडित जी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? आज भी थाना घेरने आप आए हुए हैं। नहीं, थाना घेरने नहीं, थाना में एसीपी महोदया से भी मेरी बात हुई है। एक प्रकरण था जिसमें कि कुरान खानी को लेकर के उन्होंने बुलाया था और उसको मदरसा टैग दे करके कुछ कट्टरपंथियों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है। और हमारी मांग है एसीपी महोदया से कि आप उस पक्ष, मौलाना साहब के पक्ष से भी एफआईआर दर्ज करें और चिन्हित करें जो लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। क्या कहेंगे, इमरजेंसी फिल्म जो है कंगना रनौत की आ रही है, उस पर याचिका दायर हो गई, उस पर बंद करने की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इमरजेंसी को क्या देख रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी तो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के लिए काला इतिहास रहा है। हम तो इमरजेंसी देखने, क्योंकि 79 में हमारा जन्म हुआ। लेकिन जितना हमने समझा है, पढ़ा है इमरजेंसी को 1975 को, उसके दंश को आज भी लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब उसमें क्या कमी है, क्या खासियत है, कितना हद तक कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, या उस फिल्म में सार्थकता भी है, उस देख करके फिल्म सेंसर बोर्ड उसको क्लियर करे। राहुल गांधी को लेकर के क्या आपके अंदर, क्योंकि आप जो है ओवैसी साहब कई बार कहते हैं कि इंडिया में हमको शामिल किया जाए, बिहार में फिर चुनाव आने वाला है, इस बार लोग कह रहे हैं कि एआईएम नुकसान पहुंचाएगा अगर गठबंधन नहीं होता है तो कितने सक्षम हैं आप जो है? देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुकसान पहुंचाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम अपना बेस बना रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का वो अधिकार है। हम पार्टी से कोई नहीं पूछता है, राजभर से कोई नहीं पूछता है, और हमसे ही ये सवाल क्यों? अरे भाई, हमारे पास ताकत है, कार्यकर्ता है, झंडा उठाने वाले लोग हैं, चाहते हैं, बैरिस्टर साहब के दीवाने हैं, इसलिए जहां भी हमें उम्मीदवार मिलेगा वहां हम चुनाव लड़ेंगे। और राहुल जी की जहां तक बात है, राहुल जी की बात तो कांग्रेस वाले बताएंगे ना आपको कि राहुल कितना बढ़िया और कितना घटिया है। हमसे आप बात करो, हमारे नेता बैरिस्टर साहब की दुकान राहुल गांधी खोलते हैं हर जगह, इसलिए ये सवाल बनता है कि आप कैसे देखें उनकी जी। मोहब्बत की दुकान तो उनका शटर अपने आवश्यकता अनुसार बंद होता है ना। कहाँ पे उनको दुकान खोलना है, जवान की दुकान जो खुलती है उनके अपने मौसम अनुसार खुलती है। शहजाद के घर को बुलडोज कर दिया जाता है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कौन से कांग्रेस के नेता ने बयान दिया? क्या राहुल गांधी जी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? प्रियंका जी को जानकारी? प्रियंका जी कहती हैं लड़की हैं, लड़ सकती हैं, लेकिन जब लड़कियों पर जुल्म होता है अपने सुविधा अनुसार बयान देते हैं। जबकि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना है कि बेटी बिल्किस भी देश की है, बिल्किस बानो भी देश की है, और वो डॉक्टर जो थी हमारी कलकत्ता की, वो भी हमारे देश की बेटी है, हाथरस की बेटी भी हमारे देश की बेटी है। तो बेटी को जाति और धर्म और राजनीति से अलग करके देखें आप। अगर बेटी के साथ जुल्म होता है तो एक सुर में उसके खिलाफ कार्रवाई होने की मांग करनी चाहिए। तो आप ये मांग करेंगी कंगना रनौत या विधुरी जैसे सांसद जो रहे हैं उन पे बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है? हालांकि बयान आ जाते हैं, चिट्ठी आ जाती है, ये हमसे पार्टी का बयान नहीं है। चिट्ठी दो तरीके का होता है। अभी आप मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराओ, 1 घंटे में ऐसा चिट्ठी आएगा कि पुलिंदा बांध दिया जाएगा, घर तक को बुलडोज कर दिया जाएगा। और एक आप कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी समर्थक किसी कार्यकर्ता पे लिखवाओ, उस विवेचना में ही पूरा समय खत्म हो जाएगा और उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यही कहा ना
कि योगी जी, मोदी जी, कल को आप चले जाएंगे, आपकी सरकार नहीं होगी, तो क्या आपके समर्थकों के घर को बुलडोज किया जाएगा विपक्षियों के द्वारा जो सरकार में होगा? तो कह रहे अवैध घर तोड़े जाते हैं। नहीं, अवैध घर उसी टाइम ऐसा क्यों, नहीं है। उसी समय क्यों ढूंढा जाता है? आज गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, यहाँ का प्रशासन क्यों चुप है? सरकार क्यों चुप है? उसके मंत्री संतरी क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि सुविधा शुल्क पहुंच रहा है, और जैसे ही सुविधा शुल्क मिलना बंद हो जाएगा या उसमें से कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा, तुरंत बुलडोजर वहां काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों का उसमें बर्दाश्त प्राप्त है, संरक्षण है, तब जाके हो रहा है। आप निष्पक्ष रूप से कार्य कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मनमोहन झा गामा थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इनका कहना है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए कंगना रनौत पे वो भी नहीं हुई, और तमाम राजनीतिक मुद्दे पे एआईएम के भविष्य पे भी हमने बातचीत की कि आगे चुनाव में क्या कुछ होगा। तमाम मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।